मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह 7:30 बज चुके हैं। प्रतिदिन सुबह हम आप लोगों से मिलते हैं और मिल करके राज्य के सभी भाइयों बहनों को पंचायत सरकार के प्रति जन जागरूकता लाते हैं और जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, विधिवत जिला परिषद के सभी जिलों में गठन के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम हो चुकी है। पूरे बिहार में आज से पंचायत राज जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय रूप में काम करना प्रारंभ कर दिए। सबसे बड़ी जवाबदेही आने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास से बनाने का राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहली वीक में ही पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सभा करके ग्राम पंचायत मुखिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे रहे होंगे। सब जगह सूचना घूम रही है बिहार में। 7 तारीख तक बिहार का सूची अंतिम रूप ले लेगा, किसका किसका प्रधानमंत्री आवास से घर बनना है। उसके बाद से जो हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, वार्ड सभा बिहार के अंदर सभी ग्राम पंचायत का मुखिया तिथि का निर्धारण करेंगे। सभी नवनिर्वाचित वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य अपने अपने कार्यक्षेत्र में वार्ड सभा करेंगे। फिर ग्राम सभा होगा जिसकी चर्चा हमने कर चुका है। फिर निगरानी समिति की गठन होगी और फिर आज हम चर्चा करना शुरू करेंगे ग्राम पंचायत। तो आज का जो विषय है मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीधे विषय पर चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। अशोक सहनी जी उपस्थित हो चुके हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। ग्राम पंचायत को समझने के लिए, ये ग्राम पंचायत सरकार ने 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का सीमा तय किया गया था। उस सीमा के अंदर इसकी असली नाम है ग्राम। कई गांवों को मिला करके, टोला टोपरी को मिला करके, जो जहां 7000 की जनसंख्या लगभग हो रही थी, तो ग्राम का गठन किया गया था। और ग्राम के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी 500 की जनसंख्या के आसपास वार्ड सदस्यों का क्षेत्र का निर्धारण किया गया था, जहां से ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में जीत के आते हैं, जिनको हम लोग वार्ड सदस्य के रूप में जानते हैं सरल भाषा में। तो ग्राम के अंदर 10, 12, 14, 15 जो संख्या के हिसाब से वार्ड की गठन की गई थी, जहां से वार्ड सदस्य चुन करके आते हैं। वार्ड सदस्य और सभी जो मतदाता हैं ग्राम के, और सभी मतदाता जिनको चुनते हैं वह मुखिया हो जाते हैं। यानी मुखिया और वार्ड सदस्य के संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की संरचना क्या है? यही ग्राम पंचायत की संरचना है। ग्राम पंचायत का मतलब ही होता है ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। यही ग्राम पंचायत की संरचना है। यानी ग्राम पंचायत शब्द जहां भी लिखा हो तो उसको हम लोग ग्राम पंचायत समझते हैं। यानी ग्राम में पंचायत जुट गया तो वह हो गया ग्राम पंचायत। यानी सदस्य और मुखिया का मिश्रण का नाम है ग्राम पंचायत। जैसे ग्राम में सभा लग गया तो ग्राम सभा हो गया। यानी ग्राम के सभी मतदाता की जो सभा होगी तो वह सभा हो गया, यानी ग्राम में सभा, ग्राम सभा हो गया। वार्ड के अंदर जो मतदाता की बैठक होती है तो उसमें सभा लग गया तो वार्ड सभा हो गया। वहीं वार्ड प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होगी तो फिर 7 आदमी की बैठक, तो उसको बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक यानी मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक,
मैंने ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। उसी तरह से ग्राम में यदि सभा लग गया तो पूरे पंचायत के मतदाताओं की बैठक, और वार्ड पंचायत मैंने वार्ड सदस्य और मुखिया। तो अब अलग अलग थोड़ी, आज हम पहले कहा था कि वार्ड सदस्य की चर्चा हम करेंगे, उनका अधिकार क्या क्या है। जब सरकार नियमावली बना रही होगी तो पंचायत प्रतिनिधियों में सबसे मजबूत कड़ी माना गया वार्ड के सदस्य को, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका अधिकार अलग से जानने की जरूरत है आम लोगों को भी। और जो वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं, जो हमको सुन रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले वार्ड सदस्य का यह अधिकार है कि प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा का बैठक उनको करने का अधिकार है। और जिसकी जिक्र मैंने किया है, लेकिन फिर याद करा देते हैं, चूंकि वार्ड सदस्य का इंडिविजुअल अधिकार की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वार्ड सभा की बैठक बुलाना और वार्ड सभा में उस गांवों की सामूहिक विकास योजनाओं को तय करना और उसकी प्राथमिकता तय करना, व्यक्तिगत योजनाओं की तय करना, यानी जो समस्या है वार्ड के अंदर तमाम समस्याओं को व्यक्तिगत या सामूहिक या जो भी समस्या है उसको सभा वही में लिखना। क्योंकि वहां जब लिखा जाएगा तो यह ग्राम सभा का स्वतः पाठ हो जाएगा, यानी ग्राम सभा में भी स्वीकृति मिल जाएगी। तब जो हम ग्राम पंचायत की अब जिक्र कर रहे हैं कार्यकारिणी की, आगे देखेंगे तब वह कार्यकारिणी में वह विषय आएगा, तब उसका समाधान होगा। यानी वार्ड सभा में सिर्फ विषय निकालना है, समाधान के लिए यही ग्राम पंचायत की बैठक जो मैं आज से चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला अधिकार आप वार्ड सदस्य का जान गए। दूसरा अधिकार है वार्ड सभा के जो है ग्राम पंचायत जो कार्यकारिणी की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस कार्यकारिणी में वो सदस्य हैं और सदस्य के हिसाब से जो वार्ड सभा में जितनी बात तय हुआ उसकी संघर्ष करने का जगह है ग्राम पंचायत। एक एक बिंदु पर ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में बैठक होती है और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी बैठेंगे। कल इसकी लंबी चर्चा करेंगे। सभी विभाग बैठेंगे और सभी विभाग का डिसीजन, समस्या कहाँ आया? वार्ड सभा में। तो वार्ड सभा में जो समस्या आया उसका निदान करने का जगह है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। यही याद रखना है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तब पंचायती राज को आप नहीं समझेंगे। यानी वार्ड सभा में समस्या आया और समस्या का निदान कहाँ होगा? ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में जब कार्यकारिणी की बैठक होगी उसी में उस समस्या का निदान करना है। तो बिहार में यही नहीं हो रहा है। वार्ड सभा जब तक नहीं होगा तो वार्ड सभा होगा तो वहाँ समस्या आएगी, और समस्या आएगी तब न इस मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक में एक एक वार्ड के समस्याओं को निदान कैसे होगा, चूंकि वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। ये वार्ड सदस्य का अधिकार है। इस अधिकार को वार्ड सदस्य को समझना पड़ेगा और ग्राम पंचायत के मुखिया को ज्यादा इसलिए समझना पड़ेगा कि समस्या आएगा तब ना आप बैठकर पंचायत का विकास करेंगे। यानी एक एक वार्ड के समस्या को ग्राम पंचायत की मुखिया की जवाबदेही बनती है कि वार्ड सभा करा करके हर हालत में वहां से समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करना। जितनी समस्या आएगी उतना आनंद आएगा उस समस्याओं को समाधान करने में। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि समस्या ही नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करके ग्राम पंचायत के मुखिया अकेले नहीं कर सकते हैं, कोई भी ग्राम पंचायत का मुखिया अकेला नहीं कर सकते हैं। उनका हैंड्स है ग्राम पंचायत के सदस्य जो वार्ड सभा करेंगे। विभिन्न वार्डों से वार्ड सभा करके इंक्लूडन आया और ये है वार्ड सदस्य का अधिकार व्यक्तिगत रूप से। अब दूसरी अधिकार की चर्चा हम करते हैं। वह ग्राम पंचायत का सदस्य, चूंकि सरकार की और आम लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो। तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा यानी आंगनबाड़ी की केंद्र को हम बोलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का सुचारू रूप से वहाँ जो सरकार के द्वारा पोषाहार की व्यवस्था है, बच्चों को आपको पोशाक का है, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है। आशा वहाँ जाती है कि नहीं, वहाँ एएनएम आकर के टीका चलाती है कि नहीं। इसीलिए इस प्रबंध कारिणी समिति एक बनाया गया वार्ड स्तर पर, उसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाया गया। अब किसी गांव की आंगनबाड़ी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, ये पूर्ण जवाबदेही वार्ड सदस्य को दी गई है। अगर वहां आंगनबाड़ी का कार्यक्रम नहीं चलता है तो वार्ड सदस्य को प्रत्येक माह उस बैठक को करना है। वार्ड क्रियान्वयन समिति को अलग है,
लेकिन आंगनबाड़ी के लिए स्पेशल सरकार ने कमेटी बनाया है जिसके अध्यक्ष हैं वार्ड के सदस्य। फिर जो है वार्ड स्तर पर एक वार्ड प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की गठन की गई है 7 सदस्यीय। उसकी अध्यक्षता वार्ड के सदस्य को करना है और प्रत्येक माह उसकी बैठक करना है। हर माह उन 7 आदमी की बैठक करना है कि कितने समस्याओं का समाधान हम लोग अभी तक कर दिया। एक एक सॉर्ट आउट करना है। 100 समस्या है, उसको धीरे धीरे उस समस्याओं को निराकरण करते हुए उन व्यक्ति को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो ये 3 हो गया। फिर अब देखिए आंगनबाड़ी के ऊपर जब जाएंगे तो आपको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, जिस वार्ड सदस्य के क्षेत्र में कोई प्राथमिक विद्यालय है या मध्य विद्यालय है, जहां नहीं है वहां के सदस्य हो जाएंगे बगल के विद्यालय में। लेकिन जिनके कार्य क्षेत्र में विद्यालय है उस विद्यालय के स्वतः वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हो जाते हैं। और अभी आपको 15 तारीख तक पूरे बिहार में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षा समिति की गठन हो रही है। आप लोगों को उसमें रुचि लेना चाहिए, उसमें शिक्षा समिति की गठन में। और जब गठन हो जाएगा प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होना है प्रत्येक माह की। अब वार्ड के सदस्य को जागरूक होना पड़ेगा कि वो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करें और संपूर्ण विद्यालय के शिक्षण कार्यों को उसमें प्रस्ताव लेने की जरूरत है। अब जब वहां आप प्रस्ताव लेंगे, अब देखिए इसका लाभ कहाँ जाएगा। जब फिर मुखिया जी के जब कार्यकारिणी यानी ग्राम पंचायत की बैठक होगी, वहां हेडमास्टर साहब को मुखिया जी बुलाएंगे। ये अलग बात है कि बिहार में बहुत से ग्राम पंचायत के मुखिया इस अधिकार को नहीं समझे, लेकिन जो छूट गया छोड़ दीजिए। आज हम बता रहे हैं ना, धारा 20 के 4 में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी आते हैं सबको कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना है। तो शिक्षा समिति की बैठक अगर हेडमास्टर बैठक नहीं बुलाते हैं या कोई कमी है तो कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया सवाल खड़ा कर देंगे। तो अगर वार्ड सदस्य नहीं बुलाते हैं, अब प्रधानाध्यापक कहते हैं कि नहीं हम तो चाहते ही हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य समय नहीं देते, तो वहां से भी कार्रवाई होगी। तो जो दोषी होंगे वो सुधार करेंगे। यानी हर माह शिक्षा समिति की बैठक आपको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में होना है। तो अब वहां बैठ करके तो आप शिक्षा की बात करिएगा ना, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत बारीकी से यह कानून बना दिए। अब इस कानून का अनुपालन मुख्यमंत्री सभी प्राथमिक विद्यालय में बैठेंगे। तो ये विपक्ष जो है अपनी बात बोलती रहती है कि कैसे हम सरकार को डेमोरलाइज करके हम कुर्सी पर आ जाए। तो अगर दूसरा ही मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक के बगैर कोई मंत्र जानता है क्या? मुख्यमंत्री जो मार देगा तो बिहार में सब शिक्षा ठीक हो जाएगा? मंत्र यही है कि ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य प्रत्येक माह शिक्षा समिति की बैठक बुलावे, आंगनबाड़ी के शिक्षा समिति की बैठक करे, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कार्य समिति की बैठक। अब देखिए मंथली बैठक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, फिर 3 महीना पर वार्ड सभा की बैठक में इसकी समीक्षा होगी। अब और आगे बढ़िए तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितना व्यापक अधिकार है, कार्यकारिणी तक ले गया। अब आइए आगे, अब स्वास्थ्य में सरकार का बहुत ध्यान है। आम लोगों का है कि स्वास्थ्य को ठीक करिए। स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? अब वहां स्वास्थ्य में एक कमेटी है पंचायत लेवल पर, उसका कोई न कोई वार्ड के सदस्य ही अध्यक्ष बनेंगे या ग्राम पंचायत के मुखिया बनाएंगे। वह स्वास्थ्य की कमेटी बनेगी, उसके एएनएम उसके सेक्रेटरी होंगी। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कितना भारत और राज्य की सरकार का आवंटन आता है, उस आवंटन के आलोक में कितने मरीजों को आपने दवा चलाया, टीकाकरण किया, कितने गर्भवती महिला का इलाज हुआ, कितने जो है बीमारियों का आपने इलाज किया, कितना गांव में तरह तरह की बीमारी रहता है, उस सबको लाइलाज बीमारी भी है, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। तो ये पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य प्रबंधकारिणी समिति जो है उसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। जरूरत पड़ने पर कह रहा है कि वार्ड स्तर पर भी स्वास्थ्य कमेटी बनाएगी। वह कमेटी तो क्या यह बन रहा है?
ग्राम पंचायत के मुखिया इस दायित्व का निर्वहन क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आपको वो धारा हम बता देते हैं। धारा आपको 25 में है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति ये बनाना है और उसके किसी वार्ड के सदस्य को अध्यक्ष बनाना है, और वो अपने नीचे हर वार्ड में स्वास्थ्य कमेटी बना सकती है, जिसका आशा जो है उसका सेक्रेटरी होगी। ये स्पष्ट गाइडलाइन है पंचायत राज एक्ट में। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करना है, ये संपूर्ण जवाबदेही वार्ड सदस्यों की है। अब गांव में एएनएम नहीं घूमती है, आशा कार्यकर्ता गांव में नहीं घूमती है, तो कार्यकारिणी की जो बैठक होगी ग्राम पंचायत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस कमेटी से अगर वो कंट्रोल में नहीं एएनएम आती है, आशा नहीं आती है, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम को बुलावे, उनको अधिकार है धारा 20(4) में। तो ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम को नहीं बुलाएंगे कार्यकारिणी की बैठक में, तो वार्ड सदस्य प्रबंध जो कमेटी है स्वास्थ्य कमेटी का, उसमें वो मदद नहीं करती है, तो कार्रवाई कहाँ होगा? ग्राम पंचायत को तो अधिकार है ना कार्रवाई करने का। अगर ग्राम पंचायत एएनएम के खिलाफ में अगर मान लीजिए कि नहीं मानती है एएनएम, तो उसकी वेतन बंद करने का अगर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कार्यकारिणी ले लेती है, तो सिविल सर्जन नहीं सुप्रीम कोर्ट भी आपके निर्णय को नहीं तोड़ सकती है। सिविल सर्जन को औकात है कि आपके डिसीजन को, सरकार नहीं जी, गवर्नमेंट के डिसीजन को सिविल सर्जन रोक देंगे। जिस ग्राम पंचायत को जांच करने का अधिकार डीडीसी को नहीं है, उस सिविल सर्जन को औकात है जो ग्राम पंचायत के निर्णय हो जाएगा किसी एएनएम को, किसी कर्मचारी पदाधिकारी को वेतन बंद करने का अपर पत्र कब भरने का प्रस्ताव ले लेगा सरकार, तो उस विभागीय अधिकारी को हिम्मत है कि रोक लेगा? कानून से बाहर जाएगा पदाधिकारी? नहीं, पदाधिकारी हमेशा याद रखिएगा वो कानून के अंदर ही काम करेगा। गलत भी करेगा तो कानून को दाएं बाएं झांक लेता है। तो आप कानून चूंकि पालन नहीं कर रहे, ये जरूर हम लोग पढ़ लिख करके नहीं आए हैं, अनपढ़ लोग भी इसमें चुनाव हम लोग को जीतने का अधिकार है, लेकिन पंचायत सेवक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसको कहिए किताब पढ़ो, आप पढ़ो, हम सुनते हैं बैठ के। हो सकता है कि हम साक्षर नहीं है मुखिया बन गए, लेकिन दिमाग से तो तेज है, तो दिमाग लगाइए, कहिए पंचायत सेवक को, गाँव में 4 लड़का को किताब पढ़ो, तो हम सुनते हैं इसमें क्या क्या पावर है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जब तक विभाग के पदाधिकारी नहीं आएंगे, कल और डिटेल रूप में इसको चर्चा करेंगे, इसकी पूरा लंबी चर्चा कीजिएगा तब समय में आएगा। इसलिए मैं बहुत सरल भाषा करके बताता हूँ। इस तरह का आप किसी यूट्यूब पर कहीं जाइएगा तो इतना सरल भाषा में नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर जाइएगा तो हिंदुस्तान भर का बात बोलता है। हम सिर्फ बिहार के कानून को पढ़ करके आपको बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें और बिहार के लोग इसका लाभ उठावें। अब देखिए, तो आपको स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगा, शिक्षा कैसे ठीक होगा, ये आपको ये जवाबदेही जो है ग्राम पंचायत सदस्य को दिया गया है कानून में। अब उसके जब आगे चलेंगे तो अब पानी की जो समस्या है, तो नल जल कौन लगा रहा है? वार्ड प्रबंध कारिणी समिति को पावर दे दिया गया, वार्ड सदस्य को अनुरक्षक बना दिया गया। 2000 का उसमें पैसा भी मिलता है मंथली, उसकी सुरक्षा के लिए, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए। और नल जल ठीक नहीं है तो आप गांव के स्तर पर बैठकर ठीक करिए। पीने की स्वच्छ पानी की जवाबदेही ग्राम पंचायत सदस्य को दी गई है, यानी वार्ड सदस्य को दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया का कहाँ इंटरफेरेंस है? तो अब ये तो ताजुब होता है इसी राज्य के अंदर कि जब नल जल फेल करता है तो लोग कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल हो गए, नल जल फेल हो गया। ये राज्य कहाँ जा रहा है भाई? अरे वो राज्य सरकार का काम था पैसा दे देना, तो ग्राम पंचायत को पैसा दे दिया, वार्ड प्रबंध कारिणी समिति को दे दिया। अब नल जल का रुपया वो खा गया तो पंचायत सरकार दोषी है ना। अगर पंचायत सरकार दोषी है तो उसके खिलाफ में आप गए, राज्य सरकार को बोलने से क्या हो जाता है? राज्य सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है तो विपक्ष के नेता मांग करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो राष्ट्रपति शासन लगता है अगर पकड़ में आ जाता है कोई राज्य सरकार। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत यदि भ्रष्ट हो गई थी तो नल जल में रुपया कोई ग्राम पंचायत खा गया था तो इसकी सूचना कलेक्टर को आपने दिया। निगरानी समिति की कल हमने चर्चा किया था,
आपने निगरानी समिति को सूचना दिया? अगर कलेक्टर के जांच में अगर सही पाया जाता कि वास्तव में नल जल का रुपया खा गए हैं, तो धारा 160 में जैसे वहां राष्ट्रपति शासन लगता है, तो यहाँ जिला परिषद का शासन लग जाएगा, वो ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा। धारा 160 में पढ़ लीजिए। तो आप ग्राम पंचायत के खिलाफ में कलेक्टर को आवेदन देकर के जांच करा के प्रमाणित कर दीजिएगा, तो धारा 160 में ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा, वार्ड सदस्य मुखिया का फिर से चुनाव होगा। कानून किसी को छोड़ा है जी? पावर दिया है तो सटका भी रखता है ना कानून। धारा 160 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायत यदि बेलगाम हो जाती है तो वह जिला परिषद का शासन हो जाएगा, और वहां जिला परिषद के जो सदस्य होंगे वो मुखिया के चार्ज में हो जाएंगे जब तक चुनाव नहीं होता है। धारा 160 पढ़िए। तो ये आम जनता का काम। अब मीडिया भी लिख देता है कि नल जल फेल, बिहार सरकार फेल। मीडिया के लोगों को भी ये धारा पढ़ना चाहिए कि ग्राम पंचायत सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है। तीनों का अलग अलग दायित्व है। केंद्र और राज्य सरकार का पैसा ग्रामीण विकास के लिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए जो पैसा आती है, वह सिर्फ का सिर्फ ग्राम पंचायत सरकार ही खर्च कर सकती है। तो खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, आवंटन देने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार को है। अब इसमें कौन बेईमानी कर रहा है भाई? आप भ्रम का शिकार मत हुई। इसलिए ये वार्ड सदस्य का अधिकार में गिनाया, स्पेशल ये वार्ड सदस्यों का ये सब अधिकार है। फिर ये स्वच्छता के क्षेत्र में कह रहा है, ये अनुश्रवण समिति के भी अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं। उस वार्ड के अंदर स्वच्छता, प्रदूषण, गांव में गंदगी नहीं रहेगी, सड़क रोज साफ होगा। अब कैसे पैसा आएगा आप समझिएगा ना। मनरेगा में मजदूरों को उसमें रोजगार दे करके स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। गांव की सड़क के किनारे आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। गांव का वातावरण कैसे शुद्ध हो, इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया वार्ड के सदस्य को। अब वार्ड के सदस्य दिन भर रजिस्टर लेकर के ब्लॉक में घूमते रहिएगा तो नहीं होगा। आपको बहुत अधिकार सरकार ने दिया है। उस अधिकारों का अगर तो गांव के सड़क के किनारे एक पत्ता भी, एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, तब न समझा जाएगा कि आप ग्राम पंचायत के सदस्य बहुत शानदार हो गए। बहुत अच्छा मौका मिला है ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य भाइयों, आप ही पर यह निर्भर है। आपको अधिकार जब पढ़ा जाता है तो हमको लगता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य को कलम तोड़ करके लिखने वाला ने अधिकार दे दिया, लेकिन ये लोग अधिकार नहीं समझते हैं। तो आपको ये भी व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य को अधिकार दिया गया है। चलिए फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लगता है कि 2 मिनट है। अब तो ग्राम मुखिया का अधिकार की चर्चा करना था। तो ये समझ लीजिए, अब दूसरा है ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य का अधिकार जान गए, और मुखिया का अधिकार को समझ लीजिए तेजी से निकाल देते हैं। तब जाके मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य की संयुक्त बैठक जो है ग्राम पंचायत का अधिकार पर हम चलेंगे। अभी इंडिविजुअल हम चर्चा कर रहे हैं कि वार्ड के सदस्य का क्या अधिकार है और मुखिया का क्या अधिकार है। कल दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कल से लंबी होगी, एक दिन में नहीं होगा। दोनों मिलेंगे तो क्या क्या होगा। 29 डिपार्टमेंट में है, 10-5 दिन लगेगा इसमें। तो मुखिया का जो अधिकार है इनका है कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा ये हो गए, तो निर्वाचन है ना, नहीं 17 धारा 17 मुखिया और उप मुखिया की शक्ति, कृत और कर्तव्य। इनका कह रहा है ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे। मुखिया का अधिकार है ग्राम सभा का बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। और इनका है अभिलेख इतना होगा, इनका दायित्व बनता है कि पंचायत सेवक से मिल करके सब अभिलेख लिखा पढ़ी, कागज, कैश बुक, ये सब लिखा जा रहा है कि नहीं, यह मुखिया का काम है। ग्राम पंचायत का वित्तीय कार्यकारिणी प्रशासन के लिए जो भी शासन प्रशासन इनको कर्मचारी सरकार देती है, पंचायत सेवक है और भी दे सकता है, उस पर इनको नियंत्रण करके रखना है कर्मचारियों को, और जो भी हो माने उसका नियंत्रण करना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कामों को निष्पादन करने के लिए
आपको कुछ करना है तो ग्राम पंचायत के नियमावली के अधीन जो निर्णय लिया जाएगा वही आपका अधिकार है। यानी जो कल से बताएंगे, कार्यकारिणी की बैठक जो तय करेगा वही कह रहा है मुखिया जी का अधिकार है। लेकिन वैसा काम ये नहीं करेंगे मुखिया, ऐसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा जो ग्राम पंचायत तय नहीं किया है। अब ग्राम पंचायत के सदस्य बैठेंगे, अब बहुमत से चलेगा, वो आगे कल बताएंगे। तो ग्राम पंचायत के सदस्य जब बैठेंगे, जो कार्यकारिणी तय करेगा, यानी वार्ड सभा और ग्राम सभा में जो तय हुआ होगा उसी में जो तय होगा वही ग्राम पंचायत मुखिया का अधिकार है। मुख्यमंत्री का क्या अधिकार है? बिना विधानसभा में पास किए हुए कौन अधिकार है? भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार है तो काहेला लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में गिर जाता है, विधानसभा में पास होता है, विधान परिषद में गिर जाता है, तो काहे नहीं मुख्यमंत्री लोग और प्रधानमंत्री लोग कर लेता है। वही कार्यकारिणी कहा जाता है। विधानसभा की बैठक माने विधानसभा की कार्यकारिणी। कार्यकारिणी शब्द थोड़ा देहाती भाषा हो गया, विधानसभा की बैठक आती है। ग्राम पंचायत की बैठक है तो ग्राम पंचायत की बैठक लोग नहीं समझता है, इसलिए हम लोग भी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम है ग्राम पंचायत की बैठक, विधानसभा की बैठक, लोकसभा की बैठक। तो कार्यकारिणी तो समझने के लिए बोल दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड के सदस्य जो तय करेंगे वही ग्राम पंचायत मुखिया का अधिकार है, आप समझ लीजिए। ग्राम पंचायत के सदस्य जो है जाएंगे, चाय पी के दस्तखत करके रजिस्टर पर घर चल जाइएगा तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी है, बोलते रहिए। इसलिए जगिए, जनप्रतिनिधि अपने अपने अधिकारों के प्रति आज ज्यादा कर्तव्यों के प्रति जगना पड़ेगा। अभी हम सही बात बोलते हैं तो बहुत जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा तकलीफ लगता होगा, तकलीफ करिएगा तब डूब जाएगा ये राज्य। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, अपने अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना पड़ेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकार को दबा दीजिएगा, इस राज्य को कोई नहीं उबार सकता, ये राज्य डूब जाएगा। ये सरकार है, इसलिए ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के अधिकार को बताना ही पड़ेगा। साफ शब्द में कह रहा है, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो ग्राम पंचायत द्वारा समान या विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्देशित हो। कह रहा है कि सब मुखिया करेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया स्पेशल मीटिंग या समान मीटिंग, यानी समान बैठक या विशेष बैठक, दो प्रकार का बैठक होता है ग्राम पंचायत का। विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है वार्ड सदस्यों को और समान बैठक बुलाने का अधिकार है ग्राम पंचायत के मुखिया को। ग्राम पंचायत के मुखिया 2 महीना पर बैठक करेंगे और वार्ड सदस्य जब चाहेगा किसी विषय पर विशेष बैठक बुला देगा, ये वार्ड सदस्य को अधिकार है। तो दोनों अधिकार के तहत बैठक में जो प्रस्ताव पास होगा उससे बाहर ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं जाएंगे, ये साफ लिख रहा है धारा 17 के 6 पढ़ लीजिए। अब उप मुखिया का अधिकार क्या है? मुखिया के अनुपस्थिति में ये जितना हम पढ़े हैं वही है, ग्राम सभा का बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, फिर ग्राम पंचायत के जो तय होगा उस काम को करना। लेकिन कह रहा है कि मुखिया अगर लगता है कि ज्यादा काम हम पर बढ़ गया तो कुछ भार उप मुखिया को दे सकता है, लेकिन जो चाहेगा ले लेगा, देगा ले लेगा। अगर मुखिया को लगता है कि थोड़ा हम अस्वस्थ हैं और काम ग्राम पंचायत का रुक जाएगा तो कुछ चार्ज दे सकता है। साफ कह रहा है यहां, मुखिया की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो सरकार द्वारा नियम बनाई गई है, और लिखित रूप में अगर उप मुखिया को चार्ज दे देता है तो उस समय के करेंगे, और लेकिन जब चाहेगा वापस ले लेगा। फिर कह रहा है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन जो ग्राम पंचायत समान वही है। समान और विशेष बैठक में अगर ग्राम पंचायत के सदस्य तय कर लेते हैं कि इस काम को उप मुखिया के जिम्मे दे दिया जाएगा तो ये दिया जा सकता है। ये कह रहा है नियमावली द्वारा विहित करेगा, यानी विनियमन बना देगा। अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी विषय आ जाती है तो ग्राम पंचायत के सदस्य बहुमत के आधार पर कुछ बात
उप मुखिया को दे सकता है, जहां बहुत जगह कानून साइलेंट रहता है, बहुत जगह साइलेंट है, वहां उसको उप मुखिया को चार्ज दे देगा, तो उसको ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं रोक सकते हैं, ये कह रहा है। लेकिन जो कानूनी प्रावधान है, अब अध्यक्षता करने वाला नहीं छीन सकते हैं अगर ग्राम पंचायत के, तो ऐसी कई बात है जो फिर हम कल चर्चा करेंगे। तो यही है ग्राम पंचायत सदस्य का अधिकार, मैं बताया, यानी वार्ड सदस्य का, मुखिया का अधिकार और उप मुखिया का अधिकार। और कल से हम चर्चा करेंगे संयुक्त माने ग्राम पंचायत की बैठक, और दूसरे भाषा में समझने वाला ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में कैसे होगी, कितने दिन होगी, कौन कौन भाग लेंगे, 29 विभाग में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। आइए आप सब लोगों ने हमको आप सुने और इस बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी जगह लोगों को बताइए। कल सुबह 7:30 बजे के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अब सभी दोस्तों को धन्यवाद के साथ नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।